जी हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार में। आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसके एक टॉपिक है राजस्थान का दुर्ग। ठीक है, राजस्थान के दुर्ग है दोस्तों। राजस्थान के दुर्ग में हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि जो राजस्थान के दुर्ग हैं उस राजस्थान के दुर्ग में दोस्तों आपको एक टॉपिक भी दिया हुआ है। उसमें स्पष्ट रूप से कि एक चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है दोस्तों, उसकी कहानी बताऊंगा। बिल्कुल आपको ट्रिक से याद कराने वाला हूँ। बिल्कुल ये दो चीज़ें आपके सामने जो मैं लेकर आया हूँ, इन्हीं से वो कहानी बनेगी। और मात्र 3 ट्रिकों से आपका जो राजस्थान का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, राजस्थान का कोई भी एक ऐसा टीचर बता दो जो मुझे इस ट्रिक से याद करा के बताए। ठीक है, सबसे पहले आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, एंड तक देखना है वीडियो, किस तरीके से आपको किस तरीके से मज़ा आने वाला है दोस्तों। इन दोनों जो चीता और चीती है, दोनों की प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है। इसके माध्यम से चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपको मज़े मज़े में याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने कि एक बार की बात है जब ये चीता और चीती चित्तौड़गढ़ दुर्ग जाते हैं। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जाने के बाद में भाई साहब ये जो ये चीती है और ये चीता है, और दोनों जा रहे थे। तो दोनों मतलब कि इन्होंने टूर पे गए। टूर पे जाने के बाद में क्या हुआ कि ये दोनों आपस में बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद में चीता बोलता है कि है चीती, चीती है चीती, तुम कहाँ गई कहाँ गई। अब वो इसकी याद में खो रहा है। कौन खो रहा है? इसकी याद में खो रहा है। जो चीता है वो चीती की याद में खो रहा है और चीती से बोलता है। अब इसी के बारे में हम जो राजस्थान के दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसकी जो सामान्य जानकारी है वो इसी के बारे में यहाँ पे हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल मेरे सामने बने रहिए अब फटाफट से। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि एक ट्रिक है कि जैसे कि अब वो बोलता है, चीता बोलता है कि चीता, चीता गोरी है। क्या चीता गोरी है? चीता गोरी है और उसके मोर जैसे कान है। क्या है? मोर जैसे कान है। ठीक है भाई, मोर जैसे कान है। ठीक है, चिता गोरी है, मोर जैसे कान है। कि एक तरफ तो वो मतलब कि गोरी है, दिख रहा है ना आपको कि गोरी है, और मोर जैसे कान है। उसके क्या है? मोर जैसे कान में मतलब कि दोनों की लव स्टोरी इतनी खतरनाक है कि मतलब कि दोनों आपस में एक दूसरे से बोलते हैं इधर उधर। मतलब कि क्या बोलूँ मैं, इतनी प्रेम कहानी है दोनों की कि खाते भी एक साथ हैं, बोलते भी एक साथ है। मतलब कि दोनों को एक तरीके से मज़ा आ जाता है। ठीक है, फिर जैसे कि चीता गोरी है, मोर जैसे उसके कान है, फिर बोलता है कि माल खाती हो भाई साहब, माल खाती हो, माल खाती है कि माल खाती है, कि माल खाती है मेसा के पठार पे। क्या खाती है? माल खाती है मेसा के पठार पे। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है दोस्तों। मेसा के पठार पे वो माल खा रही है। ठीक है ना। अब सबसे पहले इस ट्रिक को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे लगभग जो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है लगभग याद होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार पुनः हम ट्रिक को लिख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके बारे में सामान्य उसका परिचय क्या है, तो इसी ट्रिक से बन जाएगा। तो हमारी जो ट्रिक थी वो ट्रिक क्या थी कि चीता चीते को मतलब कि भूल जाता है, और बाद में उससे चीते को याद करके वो उसकी याद में बोलता है कि चीता गोरी है और उसके मोर जैसे कान है और वो मेसा के पटार का माल खाती है ना, ऐसे कुछ बोलता है। ठीक है, जैसे कि उसके ट्रिक लिखते हैं हम कि यहाँ पे फटाफट से जो ट्रिक लिख लेते हैं हम कि चीता गोरी है, मोर जैसे कान है। चीता गोरी है, मोर जैसे कान है और माल खाती है मेसा के पठार पर। ठीक है, अब दोस्तों इस ट्रिक से हम देखिए 2-3 से यहाँ पे जो ट्रिक्स है वो बनने वाली है। फटाफट से आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए कौन कौन सी ट्रिक बनेगी वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम देखें यहाँ पे फटाफट से कि जो ट्रिक है कि चिता गोरी है। चिता गोरी तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग पढ़ रहे हैं हम? चित्तौड़गढ़। तो इसके नाम हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, गोरी है, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? गौरव कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। अब इसे मतलब कि सभी बड़े किलों में बड़ा है, तो इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? सिरमौर। क्या कहते हैं? राजस्थान का
सिरमौर भी कहते हैं, राजस्थान का सिरमौर कहते हैं। मोर जैसे कान है, ठीक है, इसके लिए बन गई। माल खाती है, और किस पठार पर रहे, मेसा के पठार पे, सॉरी ये नीचे वाले का है दोस्तों। माल खाती तो मालवा के पठार पे है, मालवा यानी कि जो दक्षिण में है, तो मध्य प्रदेश के नीचे है, मालवा के पठार पे है, मेसा के पठार पे, ठीक है, मेसा के पठार पे स्थित है। और मालवा के जो मध्य प्रदेश का दक्षिण भाग आता है, दक्षिण यानी कि गुजरात और मालवा के निकट इसमें प्रवेश द्वार है। तो इस तरीके से ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो सामान्य परिचय की ट्रिक है दोस्तों, वो मैंने बताई है। सबसे पहले आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की एक पिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं ये समझ में आ गई होगी, तो आपको एक दो बार इस ट्रिक को आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से ये ट्रिक आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। सिंपल सी ट्रिक है, चित्तौड़गढ़ आपको याद रहेगा, ठीक है। ये चीता गोरी है, मोर जैसे उसके कान है, और माल खाती है मेसा के पठार का, क्योंकि चीता उसकी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रिक आपको रट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि बिल्कुल एक और ट्रिक है दोस्तों, जिसमें हम राजस्थान यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बिल्कुल मंदिरों की बात करेंगे, उसके महलों की बात करेंगे, विजय स्तंभ की बात करेंगे, कौन कौन से इसमें जो युद्ध लड़े गए उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं उसके जो महलों की, ठीक है। सबसे पहले महलों की बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे कि महल कौन कौन से हैं उसमें। तो महलों के लिए भी मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ, और उस वो महलों की ट्रिक क्या है कि चाची, क्या है, चाची, चाची काला गोरा, चाची काला गोरा हीरा पहनती है। ये ट्रिक आपको याद रहेगी दोस्तों, बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको याद हो जानी चाहिए, ये रट लेना है आपको बिल्कुल यहाँ से। चाची काला गोरा हीरा पहनती है, ठीक है, चाची काला गोरा हीरा पहनती है, ठीक है। तो एक से दो बार आप लिखेंगे तो आराम से ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्तों, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर लेना वीडियो को। जैसे कि मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ के, याद रखोगे आप, जैसे चित्तौड़गढ़, ठीक है, चाची। अब देखिए आपने इसकी जो चाची होती है वो मतलब कि कभी तो काला पहनती है, कभी गोरा पहनती है। हीरा को यहाँ पे हीरा के चूड़े, यानी कि हीरा के चूड़े मतलब कि काले गोरे पहनती है, क्योंकि जो पूरे प्राचीन काल में चाची होती थी उनके पास बहुत धन दौलत थी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है, ठीक है, जैसे कि काला गोरा हीरा पहनती है, चाची काला गोरा हीरा पहनती है। तो कैसे आपको याद रखना है दोस्तों, एक एक वर्ड की हम ट्रिक निकालेंगे, ठीक है। ट्रिक आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, फटाफट से। इसको मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है, जैसे कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भैया आप, बाद में बोलोगे कि सर स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले लें थी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा था मैंने काड़ा, ठीक है, काड़ा, ठीक है। कैसे यहाँ पे हो जाएगा कुंभा के महल, क्या हो जाएंगे, कुंभा के महल। कैसे कवरपदा के महल, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे आला कावरा के महल, आला कावरा के महल, ठीक है। रेस से हो जाएगा रतन सिंह का महल, रतन सिंह का महल, ठीक है, रतन सिंह का महल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना दोस्तों, कैसे यानी कि कुंभा के महल है, कबरपदा के महल है, और आला काबरा की हवेली है यहाँ पे, और एक रणमल का महल है, और रतन सिंह का महल है, ठीक है, और एक आहाड़ा हिंगलू का भी महल है यहाँ पे, ठीक है, आहाड़ा हिंगलू का महल है, ऐसे आहाड़ा हिंगलू का महल। तो इससे आपको 4 से 5 महल याद हो गए होंगे, ठीक है। फाइनल मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड क्या है वो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, मज़ा आएगा। अब भाई देखेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा, क्योंकि अब इससे मतलब कि राजस्थान जी के इसे पढ़ा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, फिर तो जैसे कि काड़ा गोरा, जी से याद रखना दोस्तों आपको, गोरा बादल का महल, गोरा बादल थे ना, अब इनकी मैं पिक भी बताऊंगा, गोरा बादल के महल है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि रणमल की हवेली थी, वो उसमें बता दी है मैंने, रणमल की हवेली गोरा बादल के महल है, ठीक है। और रतन सिंह का बता ही दिया है मैंने, काला गोरा हीरा, है ना, हीरा, चलो हीरा, हीरा और बताऊं,
हाँ हीरा बता देता हूँ, चलो हीरा, काला गोरा हीरा, इसे हिंगलू का महल, ठीक है, हिंगलू आड़ा के महल, हिंगलू हाड़ा के महल, यानी कि यहीं पर बनबीर की दीवार है इस महल में, यानी कि ठीक है, रा से रा में यानी कि साइलेंट है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट अब बात करें हम, जैसे कि गाढ़ा गोरा पहनती है, पैसे पद्मनी का महल है, फतेह सागर का महल है, ठीक है, पहनती है। और यहाँ पे और तो कुछ खास नहीं दोस्तों, इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट महल थे वो बता दिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं अब, नेक्स्ट जैसे कि अब बात करने वाला हूँ, नेक्स्ट बिल्कुल, हाँ भाई बताऊँगा। अब इसके जो हमने महल देख लिए दोस्तों, महल के बाद में प्रमुख मंदिर देखेंगे, प्रमुख मंदिर। हाँ प्रमुख मंदिर देखने वाले हैं, फटाफट से वीडियो को ध्यान से देखो। मंदिर की ट्रिक क्या है कि जो आपने देखा होगा दोस्तों कि राजस्थान में यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के वहाँ पे मीरा का एक मंदिर बना हुआ है। तो मीरा के जो उसकी सास थी तो वो राणा विक्रमादित्य से बार बार उसे पिटवाती थी, तो वो क्या कहती है वो कि मीरा को काड़िका की अपने 27 देवरों से दबवाती है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब जैसे मीरा का मंदिर है एक, तो जो यानी कि जहाँ पर संत रैदास की छतरी बनी हुई है, तो संत में यानी कि रैदास की जो छतरी है वहीं पे मीरा जी का मंदिर है, ठीक है। कालिका माता का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण कालिका माता का निर्माण, यानी कि कालिका माता है उसका निर्माण राजा मानभंग ने, इसने करवाया था ना, राजा मानभंग ने। और यहाँ पे ये लिख लिया है, चलो एक एक वर्ड को देख लेते हैं, इसे समझ में नहीं आएगा आपके, ठीक है। वीडियो को भाई शेयर ज़रूर कर दो एक बार, क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूँ राशन, लेकिन ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ। चलो ठीक है, मीरा का मंदिर हो गया, ठीक है। मीरा का मंदिर हो चुका है ना। और इसके बाद में जैसे नेक्स्ट है 27 देवरों की मंदिर, यानी कि 27 देवरी, जो 27 देवरी भी यहीं पर बनी हुई है, ठीक है, 27 देवरी भी यहीं पर बनी हुई है। और माँ कालिका माता मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, जिसका निर्माण करवाया था मानभंग राजा ने, किसने करवाया था, मानभंग नामक राजा ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट जैसे कि राजा मानभंग ने इसका निर्माण करवाया था। और सबसे पहले यहाँ पे बताऊँ, नेक्स्ट एक और मंदिर है जिसका नाम है बाण माता का मंदिर। कौन सा है, बाण माता का मंदिर। और बाण माता मंदिर जो गुहिलों की कुल देवी है, कौन है, गुहिलों की कुल देवी, ठीक है दोस्तों। तो गुहिलों की कुल देवी है, और सिसोदिया यानी कि जैसे गुहिलों को सिसोदिया भी बोल देते हैं। तो बाण माता इनकी कुल देवी थी। और जैसे कि दबवाती है, वैसे बाण माता हो गए ना, हाँ दबवाती है, उसमें आ रहा है ना बा, दबवाती है। तो मैं ट्रिक लिख देता हूँ एक बार पुनः, क्योंकि आप बोलोगे समझ में नहीं आया सर। वैसे फ़िलहाल समझ में तो क्यों नहीं आएगा, वो आपकी गलती है फिर नहीं आया तो। चलो मैं पिक दिखा देता हूँ आपको एक बार, है ना, ट्रिक तो आपको समझ में आ ही गई होगी मेरे हिसाब से। ये देखिए दोस्तों, ये रहा अपना
चित्तौड़गढ़ का दूर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप विजय स्तंभ है, ठीक है, जिसका भी हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक से। ये 9 मंजिला है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि ये रानी पद्मिनी का महल भी बना हुआ है, और यहाँ से ये कुंड है, जाने का मार्ग है। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है बेड़च और बामनी नदी पर। किस बना है? बेड़च और बामनी नदी पर, ठीक है। गंभीरी और बेड़च नदी पर, सॉरी गंभीरी और बेड़च नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो चलो आपको नेक्स्ट बताऊँ ना। ये देखिए, बिल्कुल कौन है ये? पता है आपको? रानी पद्मिनी है भाई, ये इनका महल है। रानी पद्मिनी का ऐसा महल है, कभी जाओ तो देख के आना। मैं तो गया हूँ, हाँ मैं जा चुका हूँ। ये बिल्कुल इस तरीके का महल है, ठीक है। ये कुंड है इसके पास में ही जस्ट, अभी बरसात में तो पूरा भरा हुआ है। चलो नेक्स्ट बात करें। ये विजय स्तंभ 9 मंजिला, गिना सकता हूँ भले इसे। 1 2 3 4 5 6 7। अब बोला सर ये ऊपर कैसे रह गया यार? भाई मैंने ये गिन लिया, ये डबल बार गिन लिया। हाँ 7 है, 9 है, 9 हाँ 9 है ना, सॉरी 9 है, तभी बोल रहा हूँ मैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब भी ज़्यादा हो रही है, इसको नहीं गिने तब भी ये 9 हो रही है, ठीक है। 9 मंजिला है, 157 इसमें सीढ़ियाँ हैं, अभी पढ़ेंगे इसको। और 122 फीट ऊंचा है, ठीक है। राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। इस पर डाक टिकट जारी किया है 1549 में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि और ये गोरा बादल के महल, जो रतन सिंह के सेनापति थे, इस तरीके के थे भाई, देख लो। ये गोरा और ये बादल, इसका गोरा चाचा दोनों पद्मिनी के भाई और चाचा, ये इस तरीके से लड़ते हुए शहीद हुए थे, गोरा और बादल, ठीक है। और ये विजय स्तंभ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विजय स्तंभ की, ठीक है। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ की बात करें दोस्तों। अब आपको पता है कि चिल्ला लिया चीता, तो उसके बाद में उसने क्या किया कि मतलब कि जैसे एक ये यंत्र, उसे यंत्र भी बनाना नहीं आता। तो विजय स्तंभ के बारे में ट्रिक है कि जो चीता है उसने चीते के लिए क्या बजाई? सारंगी बजाई। 9 बार चीता ने 9 बार सारंगी बजाई, ठीक है। इसकी यही ट्रिक है। जैसे जो सारंगपुर के युद्ध में ही इसका जो निर्माण करवाया गया था। सारंगपुर के युद्ध में किसने निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा ने, 1440 से 48 के बीच में, ठीक है। इसकी विशेषता मैंने बताई है अभी जस्ट, तो 1-2 विशेषता है वो देख लेते हैं, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से आप देख लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर विशेषता देखिए दोस्तों, विशेषता क्या है? विशेषता इसकी यही है कि 9 मंजिला है, ठीक है। 122 फीट ऊंचा है, ठीक है। 157 इसमें सीढ़ी है, ठीक है। और इस पर राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया है 15 अगस्त, ठीक है। और ये क्या था? 1949, एग्जैक्ट पता नहीं है दोस्तों, 1949 या फिर 1549, नहीं 1949 ही है। देश आज़ाद हुआ उसके बाद में तो हुआ, ठीक है। चलो और नेक्स्ट बात करें। जैसे कि नेक्स्ट बात करूँ मैं यहाँ पे, तो बिल्कुल जो एक यहाँ पे गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, इसने इसे बोला है कि पौराणिक देवताओं की ये क्या है इमारत है, ऐसे भी बोला है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, एक जो आए परीक्षण बोला कि ये टार्जन टावर है। अब इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों कि जो परीक्षण है तो टार्जन कैसे चलती है? जो ऋतिक रोशन की कार होती है टार्जन, वो फर्राटेदार चलती है, तो इसे याद रखेंगे, टार्जन फर्राटेदार चलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे
कर्नल टोड ने इसके बारे में क्या कहा? कर्नल टोड ने विजय स्तंभ के बारे में कहा कि ये कुतुब मीनार, क्या है? कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो गोपीनाथ शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने कहा हिंदू देवताओं का लोकमंच, ठीक है। इस तरीके से 4-5 कथन आपको याद रखें और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। इसका जो शिल्पी था वो जरूर याद रखें आप, इसका शिल्पी जेता बे पोमा, नापा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। जेता बे पोमा वे नापा। इसका जो तीसरी मंजिल है दोस्तों, इसकी तीसरी मंजिल, इस पर इसकी जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल, इस पर 9 बार क्या लिखा हुआ? 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। 9 बार अल्लाह हुआ शब्द लिखा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में सभी प्रकार की जानकारी बताई है आपको। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर 3 युद्ध हुए हैं। जो फर्स्ट साका हुआ था, एक 1303 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हुआ था 1535-36 में, ठीक है। थर्ड हुआ था यहाँ पे जो 1567-68 में, ठीक है। ये जो साका हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच में 1535-36 में जो साका हुआ वो विक्रमादित्य और यहाँ पर जो जौहर करती है वो कर्मावती करती है, ठीक है। बहादुर सिंह के नेतृत्व में, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया किया गया था सेकंड वाले में। 1567-68 में जो अकबर आया और अकबर उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ, बाद में फूल कबर ने यहाँ पर जोर किया था, ठीक है। तो ये साखे हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और कोई भी जानकारी रह गई हो दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक ये भी याद रखना है आपको कि इसे विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। कब किया गया था? 21 जून 2013, ठीक है। 21 जून 2013 को इसे शामिल किया गया है। और इस पर अवसर आप बोलेंगे कि चित्रांगद मौर्य का नाम नहीं लिया आपने। तो चित्रांगद मौर्य ने, तो भाई आपको ऐसे ही याद रख लेना है, चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करा। चे से चित्तौड़गढ़ है, चे से चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। याद रहेगा ना, चे से चित्तौड़गढ़ है, चे से चित्रांगद मौर्य है, ठीक है। और बाकी जो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया, बाद में इसका कुंभा के द्वारा इसके पूर्ण कार्य है, ठीक है। और जो भी कुछ खास जानकारी है वो मैं आपको बताता रहूँगा, बस आप इस चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर ट्रिकों से संबंधित ही आपको क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।